अगर देश में मान लो राष्ट्रभाषा हिंदी बना दी जाती और पूरे देश में हिंदी को लागू कर दिया था, तो होता क्या कि नॉर्थ के लोग, जैसे तुमने कहा, किसी ने कहा ना बिहार यूपी के लोगों को बड़ा अच्छा होता, एग्जाम में भी अच्छा होता। तो सर वहाँ पे अभिजन का मतलब अभिजात्य वर्ग होता है, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी जो अपर क्लास होता है। तो यहाँ पर अगर हिंदी का अभिजन वर्ग लिख रहा है तो हिंदी का अभिजन वर्ग तो वही होगा, हिंदी बोलने वाला। अदरवाइज अभिजन वर्ग तो इंग्लिश बोलने वाले लोगों को ही कहा जाता है भारत में, इंग्लिश बोलने वाले लोग ही यहाँ एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी कहे जाते हैं। सिर्फ गठबंधन सरकार ज्यादा ये मतलब पावरफुल होता है या फिर कोई एक सत्ता का सरकार, एक पार्टी का सरकार? देखो, गठबंधन सरकार होने से ये बात जरूर है कि संघवाद का ढांचा का सम्मान होता है, क्योंकि गठबंधन में अनेक पार्टियां होंगी तो सबका राय लिया जाएगा, तो सत्ता की साझेदारी ज्यादा होगी, क्योंकि हम लोगों को टॉपिक सत्ता की साझेदारी ही मेन बात है। तो गठबंधन सरकार होने से अधिक साझेदारी होती है, और एक पार्टी का शासन का तो साझेदारी फिर ज्यादा नहीं हो पाएगी, फिर वह पार्टी अपना मनमाना भी व्यवहार कर सकती है, फिर संघवाद का उसमें अवहेलना भी हो सकता है, जैसा कि श्रीलंका में होता था। ठीक है सर व्यापार और वाणिज्य में क्या डिफरेंस है सर? व्यापार और वाणिज्य थोड़ा डिफरेंस तो हाँ सर। है ना, वो थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। व्यापार को ट्रेड बोलते हैं, ठीक है, और ट्रेड का मतलब होता है कि कुछ खरीदा और कुछ बेचा, और वाणिज्य को कॉमर्स बोलते हैं। तो कॉमर्स एक बड़ा डायमेंशन है, कॉमर्स में बहुत सारा चीज आ सकता है, ट्रेड तो उसका एक पार्ट है। ये सिर्फ व्यापार जब आप जब आप कुछ खरीदते हैं और बेचते हैं को हम व्यापार कहते हैं, लेकिन वाणिज्य में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी आप करते हैं खरीद बेचने के अलावा भी, ठीक है, वह भी वाणिज्य का हिस्सा हो सकता है, ठीक है ना। कॉमर्स का मतलब राजभाषा क्या, और कोई राष्ट्रीय कमर्शियल। भाषा। हाँ, राजभाषा जो है वो आधिकारिक रूप से होता है, संविधान की दृष्टि से होता है, और नहीं राष्ट्रभाषा सर, तो लोगों के। राज और राज्य भाषा में कोई डिफरेंस है सर? फिर से तुम्हारा प्रश्न बोलो। सर राज और राज्य भाषा में क्या अंतर है सर? राज्य भाषा, और ये राजभाषा शब्द में? तो नहीं सुना? नहीं नहीं, राजभाषा तो शब्द है, राज्य भाषा का तो मतलब हो गया स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज का मतलब हो गया क्या, वह उस राज्य का लैंग्वेज है, जैसे कि कोई बिहार का लैंग्वेज है, उसको हम स्टेट लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। और यस राजभाषा सर। जो तुम बोल रहे हो दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज, उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब पूरे देश के लिए वो है कि हमारी राजभाषा है, मतलब ऑफिशियली जिसको संविधान ने मान्यता प्रदान की है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ। ऑफिशियली संविधान ने उसको इंग्लिश को राजभाषा मान्यता उस दिया ना? हम राज्य भाषा जब बोलेंगे तो वो केवल एक स्टेट पर लागू होगा, लेकिन राजभाषा जब बोलेंगे तब वह जो है पूरे देश पर भी लागू हो सकता है। और मान लो हम स्टेट में भी कर सकते हैं कि तो बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज है, वैसा हम बोल सकते हैं। सर राजभाषा इंग्लिश को माना गया है ना, ऑफिशियल तो इंग्लिश को माना गया है और राजभाषा इंग्लिश तो नहीं हिंदी है, है ना? नहीं है, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश इज यूज्ड ऑफिशियली बट इट इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज। उसमें सरकार ने कहा था कि देश अभी अभी आजाद हुआ है, अंग्रेजों से भारत मिला है, तो अंग्रेज हमें आदत डाल के गए थे कि सब काम अंग्रेजी में कीजिए। तो सरकार ने कहा कि अभी हिंदी को पूरी तरह से अपनाया नहीं जा सकता, इसलिए पहले शायद 15 साल था कि 10 साल था कि आने वाले 10 साल तक हम लोग जो है, या मुझे लगता है 15 साल होगा, कि 15 साल तक जो है हम लोग अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखेंगे और हिंदी उसके साथ साथ रहेगी, बाद में अंग्रेजी का प्रयोग हटा दिया जाएगा। लेकिन फिर देखा कि नहीं, दक्षिण भारत के राज्य भी विरोध करने लगे कि नहीं, आप अंग्रेजी हटा दीजिएगा तो हम लोगों का काम कैसे चलेगा, है ना, क्योंकि हम लोग हिंदी नहीं चाहते हैं। साउथ इंडिया के लोगों ने कह दिया कि हम लोग हिंदी नहीं चाहते हैं। तब सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, तब अंग्रेजी को हम लोग चालू रखेंगे इंडिफिनिट पीरियड के लिए, और उसके साथ साथ में हिंदी रहेगी, ठीक है, ये बात हुई, लेकिन ऑफिशियली नहीं है। चलो ठीक है, क्लास समाप्त करें।
बहुत लेट हो गया। यस सर। अमन रे, हाँ सर को 10 मिनट लेट हो गया तो बहुत